हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक फूल की चाह का 6 पैराग्राफ पढ़ेंगे। देख रहा था जो सूर स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षणभर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति से धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में असाध्य बीमारी और निराशा को देखकर बुखार से जलती आंखों का अत्यंत सजीव चित्रण यहाँ पर किया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं अपने सामने सुखिया को देख रहा था। इसको देख रहा था? सुखिया को देख रहा था, जो कभी पल भर के लिए भी टिककर नहीं बैठती थी। वह चुपचाप मूर्ति बनकर पड़ी है। मैं उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा हूँ। वह मुझे कह रही है कि मुझे देवी माँ का एक फूल लाकर दे दो। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मंदिर था उसकी विशालता के बारे में, उसकी ऊंचाई के बारे में और उसके विस्तृत आंगन के बारे में कवि ने यहाँ जानकारी दी है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा हुआ है। उस पर रखा हुआ कलश मानो कलश सोने से निर्मित है, सोने का बना हुआ है। उस पर सूरज की किरणें ऐसे लग रही थी मानो कोई फूल खिला हो। मंदिर का सारा आंगन धूप और दीप की सुगंध से सुगंधित हो रहा था। ऐसा लगता था मानो वहां कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। यानी वो तो मंदिर बहुत विशाल था, विस्तृत था, और जो मंदिर था उसके ऊपर क्या सोने का कलश रखा हुआ था और उस कलश पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी, तो इस तरह से लग रहा था जैसे कोई सूरज की किरणों से के पड़ते ही वहां पर उस कलश को फूल खिला हो, और ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई उत्सव मनाया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी, माता तेरी जय 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 जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला, बिना पढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मंदिर का जो वातावरण था और उत्साहमय लोगों का वर्णन किया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में सुखिया के पिता कहते हैं कि मंदिर में
भक्तों की टोली माँ का जयगान कर रही थी, यानी माँ के गीत गा रही थी स्वर में। वह कह रही थी कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। क्या बोल रही थी भक्तगण कि हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों का नाश करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। सुखिया के पिता के मुंह से भी माँ का जयगान निकला और वह कहने के साथ ही न जाने कौन सी शक्ति उनमें आ गई, जिसके कारण वह अनायासी पूजा स्थल के सामने जा पहुंचा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम या जितना हमने पढ़ा है उसके शब्दार्थों को मैं अंडरलाइन करवाऊंगी और उनके मीनिंग आपको बताऊंगी। तो आज हम इतना ही।